हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, कुशल हैं, मंगल हैं। अब आज के वीडियो में क्या नया है ये आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है भारत के इतिहास में, क्योंकि कल जो है सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट के शुरुआती जीर्णोद्धार का उद्घाटन होने जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि ये सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट क्या है और क्यों राजपथ का नाम बदला जा रहा है, और अगर बदला जा रहा है तो क्या रखा जा रहा है। ये सारी जानकारी, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक चित्र है, और वो चित्र है नए संसद भवन का। हमारा संसद भवन जो कि एक ऐतिहासिक इमारत है, भारत का प्रतिनिधित्व भी करती है, अब नए कलेवर में, नए रूप में, नए अवतार में नजर आने वाली है बहुत ही जल्द। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की बातें। दोस्तों, सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट पहले क्या है वो देखें हम। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो रोड है और उसके आसपास का जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसे सेंट्रल विस्टास के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की जो सड़क है जिसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है, उसके आसपास जो प्रशासनिक इमारतें हैं जैसे कि संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति भवन वगैरह वगैरह, ये सारा क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र जो है सेंट्रल विस्टास कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें तो सेंट्रल विस्टास जीर्णोद्धार की जो परियोजना है ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना हिल्स यानी कि रायसीना की पहाड़ी से इंडिया गेट तक के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, जिसे सेंट्रल विस्टास मैंने पहले भी कहा है, इसे पुनर्जीवित करने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये ब्रिटिश काल से चली आ रही व्यवस्था है और इस व्यवस्था को परिवर्तित करने का जो काम है वो सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग कार्यालय, जैसे कि देखिए सचिवालय का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के शुरुआत जो है इसकी घोषणा 2019 में की गई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 दिसंबर 2020 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। हालांकि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को लेकर कई सारे मतभेद और विवाद भी थे, क्योंकि कोरोना काल में देश के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च लादने पर कई लोग सहमत नहीं थे। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी गई और अंत में इसे हरी झंडी मिली। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई इस केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण इस बिल्डिंग के अंतर्गत या इस परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। दोस्तों, नए संसद भवन, नए प्रधानमंत्री आवास, नए प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कई सारी बिल्डिंग है, जिसमें केंद्रीय सचिवालय सेक्रेटरीट का निर्माण भी इसमें किया जाएगा। साथ में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की 3 किलोमीटर लंबी सड़क राजपथ, जिसको राजपथ के नाम से जानते हैं, इसमें भी परिवर्तन प्रस्तावित है और इसी परिवर्तन का उद्घाटन कल होने जा रहा है, यानी कि 8 सितंबर को। हुआ क्या था कि पहले ये रोड, जिस पे हम अक्सर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होना देखते हैं, पहले ये रोड देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा मार्बल लगा हुआ है। पहले यहाँ पर कंक्रीट रोड हुआ करती थी और लाल मिट्टी इसके अड़ोस पड़ोस में हुआ करती थी। अब यहाँ पर पूरा मार्बल लगा दिया गया है, जो कि लगभग 3.2 किलोमीटर की रोड का पूरा जीर्णोद्धार हो चुका है। साथ में इसके पास कई एकड़ क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कैनाल से यानी कि नहरें भी बनाई गई हैं, जो कि सुंदरता के दृष्टिकोण से इसे और महत्वपूर्ण और आकर्षक बना देती है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया गेट शुरू से ही आकर्षण और पर्यटन का केंद्र रहा है और ये सारी चीज़ें इसके सुंदरता में, इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा देंगी। अब हम देखते हैं, अब एक और प्रश्न जो महत्वपूर्ण हमारे मन में आता है कि जब साहब ये पुरानी बिल्डिंग्स थी तो नई की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये आधुनिकीकरण करने के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत पड़ी, और जब ये नई बन जाएंगी तो पुरानी बिल्डिंग्स का क्या होगा। तो ये पुरानी बिल्डिंग देखिए, यहाँ पर सेंट्रल विस्टास क्षेत्र में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। मतलब जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की जो बिल्डिंग थी वो अब बन जाएंगी म्यूजियम, और इनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी कला केंद्र, जो कि इस क्षेत्र में है, उसे भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा जा रहा है। दिल्ली, जैसे कि हम जानते हैं, कि ऐतिहासिक क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली कोई यूं ही विकसित नहीं हो गया। इसे इसके वर्तमान स्वरूप में राजधानी में परिवर्तित होने में लंबा समय, सदियां लगी हैं, और इसके पहले इसके कई सारे नाम रखे गए हैं, जिसमें लालकोट, महरौली,
फिरोजाबाद, दीनपना और शाहजहानाबाद शहरों के नाम शामिल हैं। इन 7 शहरों के बाद एक 8वां शहर बनाया गया जिसका नाम रखा गया था नई दिल्ली। पहले 7 शहर बने और बर्बाद भी हुए। ब्रिटिश हुकूमत के समय पर हम जानते हैं कि पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, कलकत्ता, यानी कि जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 1911 में जॉर्ज पंचम जो समय के ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे एक तरीके से कहा जाए तो, उनका जब दिल्ली दरबार लगा तो इस दिल्ली दरबार के टाइम पे निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। परंतु उस समय की व्यवस्था के अनुसार तत्काल इसे राजधानी बना देना संभव नहीं था। तो फिर बात आई कंप्लीट मेकओवर की, नवनिर्माण की, और इसका जो जिम्मा था वो उठाया एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये नाम आप याद रखेंगे कि दिल्ली की उस समय की जो वास्तुकला का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने को, क्योंकि इन्होंने ही उस संसद भवन का नक्शा और उसके आसपास की बिल्डिंगों का नक्शा बनाया और निर्माण कार्य शुरू किया। इनके नेतृत्व में निर्माण कार्य हुआ। और ये डेट याद रखिएगा, ऐतिहासिक डेट है 13 फरवरी 1931। इस दिन वाकई में दिल्ली राजधानी के रूप में परिणित हुई। घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन वाकई में 13 फरवरी 1931 को यह राजधानी के रूप में परिणित हुई। कामकाज यहाँ से शुरू हुआ। इसे जो वर्तमान कलेवर है, जो कि अब बदला जा रहा है, वो स्वरूप में 1931 में आई। आगे चल के अगर बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो नया संसद भवन बनने वाला है, उसकी इमारत लगभग 65,400 स्क्वायर मीटर में बनेगी। बहुत ही आधुनिक और व्यवस्थित जो है ये इमारत होने वाली है। और इसकी ऊंचाई पुरानी ऊंचाई जितनी ही होगी, इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटियों के लिए अलग अलग एरिया सहित लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की जगह होगी। मतलब ज़्यादा स्पेस इसमें होने वाला है। साथ ही में अगर हम देखते हैं तो ये पूरा क्षेत्र किस प्रकार से दिखेगा, तो ये ड्रोन से लिया गया चित्र है, जो कि इनिशियल इमेज है। आप देख पा रहे हैं बहुत बेहतरीन हरियाली, रोड, जिसको हम बात अगर हम रोड की करते हैं, रोड के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो 3.2 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसे हम राजपथ के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार लगा था तो उनके सम्मान में इस रोड को किंग्सवे कहा गया और इसी का हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी रूपांतरण राजपथ था। और इस व्यवस्था जो कि ब्रिटिश शासन की व्यवस्था थी, उसको बदलते हुए अब इस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा जाना प्रस्तावित है। और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द इस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ये 3.2 किलोमीटर की सड़क, जिसका इनॉग्रेशन या अनावरण या शुभारंभ 8 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, का नाम बदला जाना प्रस्तावित है और बहुत जल्द इसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। अब अगर हम आगे चल के बात करें तो पूरा जो सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत निर्माण की बात करें तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक मैप है, जिसमें जनरली अगर हम देखते हैं तो ये 3 किलोमीटर लंबी सड़क की जिसमें हम बात करिए राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, इस सड़क को ही, ये जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की जो सड़क है उसको हम राजपथ के नाम से जानते हैं और बहुत जल्द इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्तव्य पथ। अब इसका नाम राजपथ क्यों है ये आप जानते हैं, जॉर्ज पंचम के सम्मान में इसका नाम जो है किंग्सवे रखा गया था, जिसका हिंदी रूपांतरण था राजपथ, अब जानी जाएगी कर्तव्य पथ नाम से। अब हम देखते हैं तो इस बिल्डिंग में यहाँ पर देखिए आप नई पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पर रहने वाली है, जो कि 65,400 स्क्वायर मीटर में बनने वाली है, मैं आपको बता चुका हूँ, और जिसकी ऊंचाई पुराने संसद भवन जितनी ही रहेगी। साथ में ये वाला क्षेत्र देखिए आप, यहाँ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रहने वाला है। ये 2 क्षेत्र जो कि पीएमओ और वाइस प्रेसिडेंट के रेसिडेंस के लिए रखे गए हैं। साथ में ये वाला क्षेत्र आप अगर देख पा रहे हैं तो नई बिल्डिंग होगी काय के लिए, पीएमओ के लिए। ये वाली बिल्डिंग उनका प्रधानमंत्री जी का आवास और यहाँ पर उनका कार्यालय रहने वाला है। साथ में अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की तो आप देखिए ये जो मैप में दिख रहा है ये रक्षा भवन होने वाला है। साथ में ये जो क्षेत्र है इंडिया गेट, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र सभी पर्यटकों के लिए रहता है। साथ में ये नेशनल वॉर मेमोरियल रहेगा। एक बात और आप फिर से अगर इस बात को समझ लीजिए कि राष्ट्रपति भवन से जो राजपथ तक की जो रोड है
उसका ही जो है लगभग इसका नाम बदला जाना प्रस्तावित है और ये रोड अब रिनोवेट हो चुकी है, जिसका उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी एक झलक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़े प्रोजेक्ट जिसे हम सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं उसकी, जिसके शुरुआती काम का जो है अनावरण शुभारंभ कल यानी कि 8 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप ये जान पाए होंगे कि दिल्ली भारत की राजधानी वाकई में कब बनी, राजपथ का नाम राजपथ क्यों बना और अब इसका नाम क्यों जो है परिवर्तित किया जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी नागरिकों तक, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।